अपि स्वर्णमयी लंका नाम में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी. Lord Rama was saying to Lakshman, O Lakshman, though Lanka is a golden land, it does not attract me. The only heaven I know is mother and my motherland. नमस्कार मित्रों, बहनों और महान बिहार की युवाओं, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन. आज का मेरा टॉपिक है, अपने जीवन काल में बिहार के लिए आपका क्या योगदान होगा. अपने बिताए समय पर चिंतन कीजिए कि अब तक जिस मातृभूमि से हवा, पानी, भोजन लिए, उस मिट्टी के लिए आपने बिहार के लिए आपका क्या योगदान रहा, ताकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को वो सब शुद्ध रूप से मिल सके जिसे आपने अब तक ग्रहण किया है. किसी भी समाज सेवी की यात्रा सहज नहीं होता है. जीवन बहुत बड़ा नहीं है, नश्वर है और अल्पकालिक है. इस जीवन में हम अपने बिहार से बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं. चिंतन करने के लिए आईपीएस विकास वैभव जी सदैव कहते हैं, उनका संदेश यह भी है कि बिहार की प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य को अपना तो रहे हैं, पर इसकी सुंदरता आने वाली पीढ़ियों को भी नसीब हो, इसके लिए हम वर्तमान पीढ़ी क्या कर रहे हैं, हमारा योगदान कितना प्रतिशत सकारात्मक है. प्रेरित करते हुए बिहार के लोगों से आईपीएस विकास वैभव जी कहते हैं कि समाज के रचनाकार बनिए, विध्वंसक नहीं बनिए. विकास वैभव जी का मानना है कि स्वत्व बोध बिहारियों में जरूरी है. स्वत्व से ही बिहारियों की अलग पहचान बनेगी, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने पहले किया है. जो कुछ दूसरों पर निर्भर है वह दुखदाई है, और जो कुछ स्वयं पर निर्भर है वह सुखदाई है. बिहार के बौद्धिकों, चिंतकों और सामाजिक पुरोधाओं के लिए एक बड़ा प्रश्न यह है, जिसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास मैं कर रहा हूं. प्रश्न यह है कि युवाओं के भविष्य के लिए बिहार के लोग चिंतनशील क्यों नहीं है. युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतनशील न होना यह आश्चर्य में डालता है. बिहार को अपनी शिक्षा प्रणाली को उद्योग जगत की जरूरतों, विशेषकर उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आने वाले दशकों में युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके. वर्तमान में बिहार अभी युवा राज्य है. लगभग 9 करोड़ जनसंख्या जिसकी आयु 30 वर्ष से कम है. आने वाले 2 दशकों में इन युवाओं को रोजगार की आवश्यकता होगी. वर्ष 2047 तक विकसित बिहार के विजन को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, उद्यमिता एवं रोजगार को और अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है. इस स्थिति में बिहार राज्य को निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. विशेष रूप से उच्च तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास गहन क्षेत्रों में वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में बिहार की यात्रा एक आशाजनक पथ पर है, जो सामरिक सुधारों और संरचनात्मक विकास और एक युवा तकनीकी प्रेमी कार्यबल द्वारा संचालित है. अपनी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए बिहार को अवसंरचना, नियामक जटिलता और कौशल विकास में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना चाहिए. साथ ही अपनी जटिल और सतत विकास पहल को सुदृढ़ करना चाहिए. लक्षित उपायों के साथ बिहार राज्य वैश्विक निवेश के लिए एक शीर्ष गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है. बिहार में वर्तमान जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है और इनमें 9 करोड़ आबादी जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है. आने वाले दशकों में इन युवाओं को रोजगार की आवश्यकता होगी, और जब बिहार के वर्तमान बौद्धिक इस बात पर चिंतनशील होकर युवाओं की कौशलता में वृद्धि में सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में बिहार भारत का एक अग्रणी राज्य बन जाएगा. भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसकी अनुमानित वृद्धि वर्ष 2011 में 121.1 करोड़ से बढ़कर 2036 तक 152.2 करोड़ हो जाएगी, जो इसे जनसांख्यिकी लाभ का केंद्र बनाती है. जीवंत कार्यबल और युवा प्रतिभाओं के विशाल समूह के साथ भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक रूप से सबसे युवा देशों में से एक बन जाएगा. यह युवा आबादी तेजी से तकनीकी प्रेमी हो रही है. अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपभोगकर्ता की संख्या 900 मिलियन तक पहुंच जाएगी.
जिसमें ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी सक्षम क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न होंगे। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी श्रम शक्ति है, जो विभिन्न कौशल स्तरों पर श्रमिकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। भारतीय श्रम लागत कई अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनी हुई है, विशेषकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में। श्रम बाजार में कौशल का बेमोल होना एक चिंता का विषय है। वर्ष 2019 के एक रोजगार सर्वेक्षण से पता चलता है कि 80% भारतीय इंजीनियर ज्ञान अर्थव्यवस्था में किसी भी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। उनमें से केवल 2.5% के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तकनीकी कौशल है, जिसकी उद्योग को आवश्यकता है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.78% के बराबर है, जो एक विस्तृत संभावित ग्राहक आधार प्रदान करती है। आर्थिक रूप से निरुद्ध राष्ट्र से वैश्विक निवेश अधिकेंद्र में भारत के परिवर्तन का श्रेय मेक इन इंडिया पहल को दिया जा सकता है। इस प्रमुख कार्यक्रम में रोजगार सृजन को पुनर्जीवित किया है, आर्थिक विकास उत्प्रेरित किया है और व्यवसाय विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पाद करने के लिए सशक्त बनाया है। इसने कई क्षेत्रों में घटिया उत्पादों को आयातकों के से प्रीमियम वस्तुओं के निर्यातकों में परिवर्तन करने में सहायता की है। इसमें खिलौना निर्माण उद्योग एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने निर्यात में 239% की वृद्धि देखी, जबकि आयात आधा रह गया। भारत के नवीकरण सोच को बिहार को भी अपनाना होगा। इतनी विशाल युवा आबादी को सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए आईपीएस विकास वैभव जी अपने सामाजिक अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के साथ चिंतनशील हैं। बिहार के स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र में अपार संभावनाएं हैं और आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। हालांकि इस गति को बनाए रखने और इसे तेज करने के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करना, शिक्षा एवं उद्योग के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देना और वित्त पोषण एवं अवसंरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। बिहार शिक्षा, उद्यमिता एवं रोजगार को एकीकृत कर अपनी उद्यमशीलता क्षमता को साकार कर सकता है और वर्ष 2047 तक एक विकसित बिहार बनाने की ओर आगे बढ़ सकता है। यही तभी संभव है जब हम अपने युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर सुदृढ़ बना दें और इनको रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बना दें। तभी अपनी धरा के प्रति अपना उत्तरदायित्व हम सब निभा सकेंगे। आइए अपने बिहार को अपने जीवन काल में मिलकर सुंदर बनाते हैं, मिलकर जय बिहार को खुले गगन में पूरी ऊर्जा से गुंजयमान करते हैं। आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।